आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माता जी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर IIT निकल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया, IIT भी निकल गया। अब जब आप IIT से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया, आपके मोहल्ले का एक लड़का IAS हो गया, पूरा खानदान को दहेज में BMW मिल गई। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर। तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूँ। हाँ बोले जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर IAS बन सके तुम्हारे लिए क्या है। तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाए। चलो फिर IAS बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। आज के युवाओं को देखता हूँ, सर हम गरीब हैं, आंख है हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे दो दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है हाँ, ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो, आप स्किल सीखिए, स्किल। आज 1 अरब 50 करोड़ का देश, हर घर में। मैं अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक लड़का मेरे घर आया जी, एंटर करते उसने कहा गुरुजी। अरे मैंने कहा और क्या हाल है। सर मैं सर्विस चार्ज नहीं लूंगा आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक करने का, आप मुझे आधे घंटे टाइम दे दो। मैंने कहा अच्छा क्यों। कहा सर मैं IAS की तैयारी करता हूँ और मैं एक मेंस लिख चुका हूँ। इस बार उसका नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था उसने। मैंने कहा यार तुमको जब भी जरूरत पड़े कोई चीज पूछने की चले, क्या तुम्हारे जज्बे को सलाह। कहा सर आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था माँ बाप से पैसा मांग लिया, तो मैंने वाटर प्यूरिफायर बनाना सीख लिया। तो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सर्विसेज रिक्वायर्ड, तुम कर ही नहीं सकते। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाड़ डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाता है उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा, 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा हर 5 मिनट कोई ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा, तब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। अच्छा तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। तैयारी को लोग इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना। ये 3 अलग अलग टर्म है, पढ़ना, सीखना और प्रिपेयर करना। ये तीनों अलग टर्म है। 15-16 साल पढ़े तुम तैयारी करने आए उससे पहले, लेकिन ये पढ़ाई ना तो तुम्हारे अंदर अंतर्दृष्टि ला पाई और ना ही क्यूरियोसिटी ला पाई। फिर जो पढ़ते हो उसे सीखे क्या। पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है कि आप सीखे क्या, और अगर आप सीखे तो समझाइए, एक्सप्रेस करिए उसको कि आप सीखे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। इससे बहुत लोग नाराज भी होते हैं, अरे यार ऐसा कह दिया पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अरे भैया तुम पढ़ के सिर्फ यहाँ आके एग्जाम दोगे ना, सिर्फ पढ़ के कॉम्पिटिशन दोगे, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 10-10 साल से लोग एग्जाम लिख रहे हैं, 10-10 साल से, क्योंकि ये है पूरा इक्वेशन। पढ़े, सीखे और अब उस सीखने को एक्सप्रेस करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से नहीं बनेंगे। अब जीडीपी पढ़ लिए कि भाई जीडीपी क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीडीपी। लेकिन यहाँ पे जीडीपी पढ़ने के बाद तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि यूएस, चाइना, जापान और इंडिया, इसमें ये इकोनॉमिक पावर क्यों है, इसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा इनकम कहां से आ रही है और हमें कैसे उस तक पहुंचना है। ये सीखे, ये पढ़े, जीडीपी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, पूरा समझ में आ गया, लेकिन अब सीखे, ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। और फिर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ बना, यहाँ से नहीं बना। और ये चीज 95% लड़कों की मिसिंग है, 95% लड़कों की मिसिंग है। इतने पढ़े लिखे देश में जहाँ पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, टीचर बच्चों को, पढ़ाई मारने की चीज है भाई। जिसको भी न्यूटन का 3rd लॉ पता है, 2nd लॉ पता है, 1st लॉ पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वो जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता।
अब किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, निकाला 10,000 रुपया, अब वो फार्मूला लगाया हमने, आप बॉडी एड्रेस विल बी एड्रेस, हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली 10,000 रुपया उसके सामने लगा, उसने कहा साहब फायदा सब आप तो साहब भगवान की। जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर था, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने बेस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चल जाओगे, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। तुम्हें अगर कोई एंटरटेन नहीं कर रहा इसका मतलब तुम्हारा उसका इंटरेस्ट मिलता नहीं होगा। तुम चाहते हो कोई तुम्हें एंटरटेन करे, उसके इंटरेस्ट को पता करो, उसको फुलफिल करो, एंटरटेन करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, बुलाएगा। केक भी खिलाए, कहोगे तो रसगुल्ला भी खिलाए, भैया भी बोलेगा। तो आज का जो समय चल रहा है उसमें अगर तुमने बुद्धिमत्ता की बात की तो तुम मारे गए। जितनी तुम जाहिलियत की बात करोगे बाहर, उतना लोग तुम्हारे पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे बहुत ज्ञानी आदमी है यार ये। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? वो एक लड़की आती है इसलिए जाते। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। ये मन का हथियार है। इसे कहो योग करना है, कहेगा कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इसे कहो पढ़ना है, कहेगा कल। ये नहीं कहता नहीं करेंगे, नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। तुम इसकी देखो शातिर बना। इससे कहो पार्टी करना है आज, शादी अभी, कुछ चीजों के लिए तुरंत तैयार है, तुरंत बस अभी करा दो भैया।